ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने की सोच रहे हैं, यहाँ अपने सपने का आशियाना बनाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा थम जाइए, जान लीजिए, जांच लीजिए, क्योंकि यहाँ कई ऐसे बिल्डर हैं जो घर खरीदारों को खून के आंसू रुला चुके हैं, आज भी रुला रहे हैं। जो इनके चक्कर में फंस गए, उनके लिए ना कोई और है, ना कोई छोर। नोएडा एक्सटेंशन में नाव नोएडा की एक और बड़ी पड़ताल देखिए। पानी की सप्लाई हमारी पानी की सप्लाई यही पानी से नहाते हैं, यही पानी से पीते हैं। नोएडा एक्सटेंशन में मेफेयर रेजिडेंसी का काला सच आपको सन्न कर देगा, मजबूर कर देगा आपको सोचने पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी गाढ़ी कमाई यहाँ पर डुबो दें। आपको पता भी ना चल पाए, जब तक आपको पता चले तब तक बहुत देर हो चुकी हो। जो फंस गए हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके पास सोच समझकर दांव लगाने का वक्त जरूर है। मेफेयर रेजिडेंसी में अगर एक समस्या हो तो सोसाइटी वाले खुद मिलकर उसे समेट लें, लेकिन यहाँ तो समस्याओं का अंबार है। समस्याएं गिनना कहां से शुरू करें? नाव नोएडा की टीम जब यहां पड़ताल करने पहुंची तो हम सोचने पर मजबूर हो गए, इसलिए इसे बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, फिर अपनी राय बनाएं। ये 23 रुपए पर यूनिट ये दिखता है और इसके ऊपर 20 रुपए रोज की पेनल्टी लगा रहा है। पेनल्टी मेन गेट से जब हमारी एंट्री हुई तो हमारी नजर सबसे पहले यहां लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। सोसाइटी में सबसे पहली चीज है सुरक्षा, जिसके लिए लोग यहां रहने आते हैं। इस सोसाइटी में गेट पर 2 सिक्योरिटी गार्ड तो दिखे, लेकिन सीसीटीवी के तार गायब थे। हमने जब सोसाइटी वासियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये कैमरा केवल दिखाने के लिए लगाया गया है, ये सालों से ऐसे ही बंद पड़ा है। तो बेवकूफ बनाने के लिए कैमरा लगा रखा है, इसलिए कैमरा चालू ही नहीं है, इसकी कहीं ना कहीं से वायरिंग सब कटी हुई है। कुछ आगे बढ़े तो देखा सोसाइटी में ट्रांसफार्मर लगा है, लेकिन ट्रांसफार्मर में कोई तार ही नहीं लगा है। हमें लगा शायद तार अंडरग्राउंड हो। हमने पूछा तो सोसाइटी वासियों ने यहाँ बिजली की समस्या नहीं बताई, बल्कि बिल्डर का पूरा चिट्ठा ही खोल दिया। बिजली के खेल के बारे में आपको बाद में बताएंगे, पहले एक एक कर बिल्डर के करप्शन की झलक आपको दिखाते हैं। सारे जगह पे ओपन है, ओपन इस तरीके से आयरन लगे हुए। ये भी ऑफिस का सीधो रखा है। लिफ्ट के बाहर ये बड़ा सा होल देखिए, कोई गलती से इसमें चला जाए तो अनहोनी तय है। इसी बड़े होल के बगल में लिफ्ट लगी है, जहां सोसाइटी निवासी आते जाते हैं। आलम यह है कि लिफ्ट वीरान पड़ी रहती है। सोसाइटी वालों ने बताया कई बार लिफ्ट में लोग घंटों तक फंसे रहते हैं। कई बार शिकायत के बाद हालात जस के तस बने हुए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखा कि पार्किंग डंपिंग जोन में तब्दील हो चुकी है। सोसाइटी का पूरा कूड़ा पार्किंग में डंप कर दिया जाता है। बारिश में ये कचरा पूरे सोसाइटी में फैल जाता है। मेफेयर के निवासियों ने बताया कि इस कचरे की गंदगी की वजह से फ्लैट के बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जानवर मरे रहते हैं, कुत्ते बिल्ली सारे मरे हुए हैं। पूरा उन्होंने डी टावर की वो भी दिखा देना भैया एक बार। उधर डी टावर में दिखाते हैं। हाँ, वो जहाँ पे पूरा डंप किया हुआ है पूरा। अब सबसे जरूरी चीज पानी की समस्या देखिए। इस बिल्डर का भ्रष्टाचार तो देखिए। मूलभूत सुविधाओं के साथ इसने बहुत बड़ा खेल किया है। गंदे पानी को फ्लैट में सप्लाई करवाया जा रहा है। उधर बोरवेल लगी हुई है पीछे, वहां से जुड़ा हुआ है इस पाइप को। ये पानी की सप्लाई ये हमारी पानी की सप्लाई यही पानी से नहाते हैं, यही पानी से हम पीते हैं। ना पानी, ना बिजली, ना पार्किंग। 1050 फ्लैट वाले इस सोसाइटी में 130 परिवार ऐसे ही जीने को मजबूर है। आखिर जाए तो जाए कहां, जहां जिंदगी भर की कमाई जो फंसा दी है। इसलिए हमारा मकसद साफ है, आम लोगों को ऐसे बिल्डर के झांसे से बचाना। मेफेयर रेजिडेंसी मूलभूत सुविधाएं तक तो दे नहीं पाई,
लेकिन लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप भी ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस सोसाइटी में बिजली का कनेक्शन तक नहीं है, लेकिन जो चार्ज लिया जा रहा है उसे सुनकर आप भौचक्के हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि इस बिल्डर ने बिजली का कनेक्शन लिया नहीं हुआ है, अस्थाई बिजली के कनेक्शन पे चला रहा है। 50 kVA का कुल लोड है, 130 फ्लैट्स हैं, 30 दुकानें हैं। ये इसमें दिक्कत है, ना NPCL को पैसे दे रहा है, ना अथॉरिटी के पैसे जमा कर रहा है। 19 तारीख को OSD हिमांशु वर्मा सर के साथ मीटिंग हुई थी, तब इसने कहा था कि मैं 7 दिन में मैं पैसे जमा कर दूंगा, इंफ्रा लगा दूंगा, पर अभी तक ना पैसे जमा हुए हैं ना इंफ्रा का काम कोई शुरू हुआ है। इसका बिल्डर यहाँ से भागा हुआ है, 3 ऑफिस के सील पड़े हैं। नहीं तो फिर आपको पोजीशन कैसे दे दी जब वो सुविधा नहीं? देखिए, मेरी मदर जो है वो पेंशनर थी, हम लोग किराए पे रह रहे थे, तो हमें मकान की ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने ज़बरदस्ती इनसे कहा कि हमें पोजीशन दो, पर ये देने को तैयार नहीं थे, पर इन्होंने फिर भी दे दिया हमें। उसके बाद यहाँ पे दिक्कतों को पता चला कि ना तो यहाँ पे बिजली का कनेक्शन है, ना पानी का कनेक्शन है। कभी लिफ्ट रुकने लगी, कभी पानी बंद हो गया। इस तरीके से हम लोगों के 5 साल निकल चुके हैं। प्राधिकरण से इसकी शिकायत की? प्राधिकरण से इसकी समय समय पर शिकायत की जा रही है और प्राधिकरण कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या इसको ओसी या वो मिल गई? ना इसके ओसी है, इसको स्वामी फंड मिलना था, वो भी इसका रुक गया है, कैंसिल ही हो गया है ऑलमोस्ट। तो फिर आप लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? हम लोग बस जी रहे हैं, बस हम लोगों को ना सुविधा कुछ नहीं है। रोज़ रात को हमारी नींदें ख़राब हो रही हैं, यहाँ पे तमाम फ्लक्चुएशन रहता है क्योंकि लोड पूरा नहीं है। अब कितना बिल भेजा है आप लोगों को? मेरे पास 16,000 रुपये का बिल आया, 23 रुपये यूनिट के हिसाब से। और उसके अलावा पहले हम लोग 7 रुपये का दे रहे थे, तो तब तक सही चल रहा था। उसके बाद जो है इसने अचानक से 2 साल पहले 970 कर दिया उसको। उसके बाद उसने फिर 4-4 हज़ार की फ्लैट पे भेज दिया। उसके बाद उसने अब 23 रुपये का भेज दिया है। अब कहता है कि मैं डीजी चला रहा हूँ, तो डीजी चला रहा है तो हमारी गलती थोड़ी है कि तुम लोगों ने कनेक्शन नहीं लिया, तो हमारी गलती थोड़ी है, निवासियों की गलती थोड़ी है, तो उत्पीड़न है। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे ना बहुत सारी हैं। इंफ्रा तो बिल्कुल आपको दिख ही रहा है कि क्या सारी हैं, लेकिन अभी जो बेसिक प्रॉब्लम चल रही है वो है कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं हो रही है, जैसे बिजली, पानी। और अभी बिजली का हमने बाद बहुत सारे प्रोटेक्शन किए थे, उसके बाद इन्होंने डीजी वगैरह लगाया है, लेकिन उसके हिसाब से फिर इन्होंने बिजली का जो बिल भेजा है वो 23 रुपये यूनिट्स के हिसाब से भेजा है। वो तो कहीं पर भी नहीं है, मतलब ना NPCL के हिसाब से ना डीजी के हिसाब से, तो वो समझ ही नहीं आ रहा है। उसके बाद उस पर हम बोल रहे हैं सारी सोसाइटी वाले, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। और उसके साथ ही इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो टावर COD हैं उनमें जो उनका पानी का टैंक वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इंफ्रा बिल्कुल इतना बेकार है। मैं जो वो सारी चीज़ें हैं वो सब बहुत ही, जो स्टाफ है वो भी पूरा बहुत बदतमीज है, कोई कोऑपरेटिव नहीं। के हिसाब से यूनिट पर चार्ज ये वसूल रहे हैं, आपने बिल्डर से या प्राधिकरण से इस बात को या बहुत सारी चीज़ें की हैं हमने, व्हाट्सएप के ग्रुप पे किया है, उनसे बात की है, लेकिन जो बिल्डर है वो तो यहाँ पे है ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कहाँ पे है। और जो इनका मैनेजमेंट स्टाफ है वो हमारे साथ ग्रुप में है, वो उसे देख लेता है मैसेज, लेकिन रिप्लाई नहीं करता है। ऊपर से वो हम पे ही आरोप और प्रति आरोप लगाते रहते हैं कि हम जो है कुछ फैमिली जो है मिलकर वो प्रोटेक्शन कर रही है और इसे बढ़ावा दे रही हैं। यही सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, मेफेयर रेजिडेंसी सोसाइटी का पार्क तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा। अगर कुछ दिख रहा है तो वो है खाली मैदान और उसमें भरा पानी, जिसे यहाँ पार्क बताकर घर खरीदारों को बेचा गया। यहाँ रहने वाली पार्वती रावत ने बताया कि यहाँ हमेशा गंदगी ही फैली रहती है। सारे दिक्कतें पहले आप आगे जाके देखा है, पार्क में सारा पानी भरा हुआ है। यहाँ पे इतने मच्छर, बदबू, और इनके स्टाफ सारे खुले में ये शौच जाते हैं सारे, और इतनी बीमारी फैलेगी। अब यहाँ पे बेसमेंट जाके देखो आप, बेसमेंट सारी गंदगी। हम बहुत परेशान हो गए बोल के। मेंटेनेंस स्टाफ कोई है नहीं यहाँ पे, 2 हैं सिर्फ, वो भी काम के नहीं है, ऐसे टेम्प्रेरी रखे हुए, उनको कुछ आता नहीं है उनको काम। आए दिन आग लगती रहती है यहाँ पे। बिजली पानी की तो हद होगी। हम अथॉरिटी जा के थक गए, हर बार मीटिंग करके आते हैं, दिलासा देते हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होता। बस यही है यहाँ की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा। बिल्डर तो कई महीनों से गायब है, भागा हुआ है, कहाँ है हमें पता नहीं है कहाँ है, उसके तो दर्शन ही नहीं हुए। जब हमने बीच में बहुत शोर मचाया, थाली पीटी, वो करा, तब जाके तो इनके 2 स्टाफ आए, 2 लेडीज़ स्टाफ, बस डबल फ्लैट बेच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। डबल कैसे बेच रहे हैं? एक ही फ्लैट को 2-2 जगह? हाँ, 2-2 जगह पहले बिक चुका है, फिर वो बोल रहे हैं कि हम रिफ़ंड कर रहे हैं। रिफ़ंड तो किसी को कर नहीं रहे, ज़बरदस्ती बेच रहे हैं। सबको बोल रहे हैं कि तुम चाबी दो, जो यहाँ पे नहीं रह रहे उनको बोल तुम चाबी दो, हम तुम्हारे फ्लैट बेच देते हैं। मेफेयर रेजिडेंसी में समस्या नहीं, समस्याओं का अंबार है। बिजली नहीं, पानी नहीं, सिक्योरिटी नहीं, पार्किंग नहीं, बिल्डर फरार है। लोग प्राधिकरण और अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट कर परेशान हो चुके हैं,
थक चुके हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि वो इसी हाल में ही जिए। सोसाइटी में कोई भी चीज़ पूरी नहीं है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो लिफ्ट की प्रॉब्लम है, चाहे वो सोसाइटी पे गेट में सिक्योरिटी गार्ड्स हों, कोई भी आके कहीं भी गाड़ी खड़ी कर जाता है, लिफ्ट किसी भी टाइम बंद हो जाती है और उसमें लोग फंस जाते हैं, पानी कभी भी बंद हो जाता है, पानी का कोई टाइम नहीं है, लोग टॉयलेट में बैठे होते हैं, पानी चला जाता है, लाइट कभी भी चली जाती है और फ्लक्चुएट करती है। बिल्डर से शिकायत की होगी, मेंटेनेंस विभाग को बताया होगा क्या? ये जो मेंटेनेंस स्टाफ है उसको हम कंटिन्यूस लिख कर दे रहे हैं, मोबाइल पे मैसेज भेजते हैं, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। बिल्डर को से बात की होंगी, प्राधिकरण से शिकायत की? नहीं, वो तो मैसेज हमने डाले हुए हैं, ग्रुप में भी डाल रहे हैं, उनको ग्रुप में लिया हुआ है और उसके बाद भी वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। केवल उनका अगर कोई मतलब होता है तब वो मैसेज भेजते हैं और वो भी वन साइडेड मैसेज भेजते हैं, आप उसमें कोई भी उसको रिप्लाई नहीं कर सकते। मेफेयर सोसाइटी है, यहाँ दिक्कत ही दिक्कत है, यहाँ एक भी चीज़ ठीक नहीं है। बिजली नहीं, पानी नहीं, सिक्योरिटी नहीं है। बिजली का बिल जो है 23 रुपये पर यूनिट भेजा हुआ है, उस पर भी 20 रुपये पर डे की पेनल्टी लगा रहे हैं। कब से भेज रहे हैं? ये 2 मंथ का भेजा ना सर, अप्रैल मई का। आपने इसकी प्राधिकरण से या विद्युत विभाग से शिकायत की? अभी पिछले हफ्ते मीटिंग हुई, 19 तारीख को, कभी 19 तारीख को मीटिंग हुई है, उसमें इसने बिल्डर ने 7 दिन का टाइम लिया था कनेक्शन के लिए पैसे जमा करने का, भी वहाँ भी कुछ नहीं जमा किया। ना कनेक्शन के लिए पैसे जमा करें ना इंफ्रा लगा कुछ भी नहीं, इंफ्रा नहीं, किसी भी टावर में अच्छा ठीक से लिफ्ट लोग रह रहे हैं? बस मजबूरी है, पोजीशन दे दिया और उसमें भी बिजली का कनेक्शन है ना पानी ना बिजली पानी कुछ भी नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। हमारा मकसद आप ऐसे बिल्डर से सावधान रहें। फ्लैट खरीदने से पहले सभी जरूरी छानबीन जरूर कर लें। सस्ते के चक्कर में ऐसे किसी झंझट में ना पड़े जिसके कारण आपका जीवन नर्क बन जाए, क्योंकि ये बिल्डर अपना झोला भरकर फरार हो जाते हैं।